Hey guys, welcome back to my channel Let's Learn English. So आज का जो वीडियो है ये आपकी क्लास 9th की बुक से लिया गया है, चैप्टर नंबर 3 सेंट ऑफ गटर्स, एंड इट इज़ रिटन बाय प्रोफेसर नीरजा मत्तू. प्रोफेसर नीरजा जो मत्तू है उन्होंने MA किया है इंग्लिश में फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी इन 1958 से, एंड उसके बाद वो प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल बनी है कहाँ, गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारा वुमेंस कॉलेज है MA रोड, जहाँ से उनका ग्रेजुएशन भी हो गया है. एंड वो अपने हस्बैंड के साथ श्रीनगर में ही रहती थी और उनकी जो पब्लिकेशंस में इंक्लूड है कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख. सो उन्होंने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स जो है 20th सेंचुरी की एक वुमन जिनका नाम मदर टेरेसा, आई गेस आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, तो उनके बारे में ये चैप्टर है द सेंट ऑफ गटर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम लोगों में कितने लोग हैं जो लोग दूसरों के लिए जो जीते हैं, मतलब अपनी जो वर्शिप है वो किस चीज़ में है, वो मैन काइंड में है, इन द सर्विस ऑफ मैन काइंड, इंसानियत में, लोगों के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए. सो मदर टेरेसा जो है उन्होंने अपनी पूरी जो ज़िंदगी है वो किन के लिए डिवोट कर दी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल. ओके, सो मदर टेरेसा कौन थी? वो कोई ग्रेटेस्ट फिगर नहीं थी 20th सेंचुरी की. अगर वो थी, मतलब वो एक नॉर्मल से इंसान थी, मगर उसको लोग कैसे जानने लगे, ठीक है, ना ही उनका कोई पॉलिटिक्स में कोई पोजीशन था, ना ही वो कोई गवर्नमेंट में कोई उनका ऐसा पोजीशन होल्ड करती थी जिसकी वजह से लोग उसको जानते थे. लेकिन फिर भी वो का लोगों से ना, मतलब बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग में है. क्यों है और किस वजह से है? उनको क्या मिला है? उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है और उनके पास कोई मटेरियल पोजीशंस, कोई ऐसी दौलत नहीं थी, लेकिन स्टिल वो क्या किया, उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है वो डिवोट कर दी किन के लिए? गरीब लोगों के लिए, एंड हम्बल सबमिशन टू गॉड. येट द रिच, और लोग उसके पीछे थे. कौन कौन? चाहे वो रिच हो, फेमस हो, या फिर पावरफुल लोग जो थे वो उनके मिशन के क्या बने, एक हिस्सा बने और उनके साथ चले, एंड टू गिव सम रियल मीनिंग टू देयर लाइव्स. क्योंकि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तब इंसान को लगता है कि नहीं, इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ किया है. अब जो ये स्टेचर है ये उसको कैसे मिला, मतलब कैसे लोग काफ़ी ज़्यादा जानने लगे? तो इस सवाल का जो हमारे पास जवाब है वो हमें मिल जाएगा इसी में. तो ऑन 26 अगस्त 1910 एक लड़की पैदा हुई है स्कोच में, जो क्या है, वो एक ऑन अस्टी है, विच एक अल्बानिया का वो पार्ट है, बट लेटर ऑन वो किसका पार्ट बना? यूगोस्लाविया का. और इसका जो रियल नेम था मदर टेरेसा, इसका जो रियल नेम था वो था एग्नीस गोंजाई बयाजी, और उनके जो फादर थे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे. लेकिन जब वो 8 इयर्स की थी, एग्नीस जब 8 इयर्स की थी, उनके फादर की डेथ हो गई और पूरा जो लुक आफ्टर है वो कौन करती थी, देखभाल जो करती थी घर का या एग्नीस का, वो उसकी माँ करती थी, जिनका नाम जैना था. वो स्टिचिंग भी जानती थी, उनको नीडल क्राफ्ट भी, मतलब कढ़ाई वगैरह भी आती थी, ताकि अपना जो लाइवलीहुड है वो घर चला सके. अब जो ये फैमिली है ना, वॉज रेज्ड इन डिवोट रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थे, और बचपन से ही एग्नेस को अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना. कहाँ? चर्च में. वहाँ पर डेकोरेट करती थी चर्च को फ्लास्क के साथ, फ्लैग्स से सजाती थी, बैनर्स में, ठीक है, काफ़ी हिस्सा लेती थी. एंड शी वॉज ऑल्सो अ कीन लिसनर, और वो स्टोरी सुनती रहती थी क्रिश्चियन मिशनरीज की, ठीक है. और उसी के साथ क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें जो है उसको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करती थी. लेकिन ये सब चीज़ें किसी को एक्सेप्शन नहीं बन, किसी को अलग नहीं बना सकते थे. लेकिन क्या हुआ, जब वो 15 इयर्स की थी तो उसके एक अजीब सा किस्सा हो गया उसके साथ, और जिसकी वजह से उसकी जो इंटायर लाइफ जो है ना वो चेंज हो गई. वो क्या थी, वो जब एक बार क्या थी, माउंटेन्स की ट्रिप पे जा रही थी, अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी और कोई उसको बुला रहा है, जैसे एक इनर वॉइस नहीं होती है, वो फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स. तो हम में भी यही होता है कि अगर गॉड का कोई स्पेशल टास्क होता है और वो किसी बंदे को चुनता है उस चीज़ के लिए, अपने चूजन सर्वेंट्स होते हैं गॉड के, तो उनमें भी एक वॉइस, इनर वॉइस आ जाती है. वैसे ही उसने एक्सपीरियंस किया था. और उस टाइम पे इग्नेस ने ये भी सुना था
कि मुझे क्या करना है, मुझे इंडिया जाना है, ठीक है। उसको नहीं पता था कि इंडिया कहाँ है, लेकिन उसने अपने ऑलरेडी माइंड में बनाया था कि मुझे क्या जाना है, इंडिया जाना है टू बिकम अ मिशनरी। और उस चीज़ के लिए उसने क्या किया, उसने अपना घर छोड़ दिया और वो एक नन बनी और काफ़ी सिंपल लाइफ वो जीने लगी ताकि वो लोगों की मदद करे। उसके बाद क्या हो गया, उसने ये भी सोचा था इंडिया में उसको कोलकाता जाना है, जहाँ पे वो उन लोगों की मदद करनी है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, मतलब जिनको जो खुद को अनवांटेड समझते हैं। ये इसकी लाइफ का मिशन था। तो प्रिपरेशन के लिए वो कहाँ गई, उसने ज्वाइन किया द सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो कॉन्वेंट इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, ताकि वो क्या करे, जब वो बंगाल जाए उससे पहले वो वहाँ पे उसको कम्युनिकेट करने के लिए उसको क्या सीखना पड़ा, इंग्लिश। तो अगेंस्ट तो है कोलकाता में 1929 में आ गई एंड शी वाज सेंट बाय। तो वहाँ पे उसको एक नोविशिएट, दैट मीन्स एक टाइम पीरियड होता है अपने सोल को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। एक नन को जाना पड़ता है, एक एग्ज़ाम जैसा होता है फाइनली। उसके बाद वो एक नन बन गई उधर कॉन्वेंट में। तो उसके बाद उसने क्या किया, प्रयास के बगैर ये सीखने, उसने हिंदी भी सीखी एंड बंगाली भी सीखी ताकि वो क्या करे, लोगों को साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाए। उसके बाद और शी बिगन टू टीच इन स्कूल्स, कहाँ पे, बाय द सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो, पहले दार्जिलिंग में फिर कोलकाता में। फाइनली वो 1937 में एज ए नन उसने क्या लिया, एक वो लिया एंड उसके बाद क्या हुआ, उसको नाम मिला थेरेसा। दैट वॉज द नेम ऑफ द पैट्रन सेंट ऑफ मिशनरीज, वो सबको वहाँ पे दिया जाता था। उसके बाद जब वो पढ़ा रही थी इंडियन गर्ल्स को जो एफ्लुएंट बैकग्राउंड, रिच, तो वहाँ पे उसकी जो वो डिस्परेटली देखती थी उन बच्चों की, वो जो स्लम्स में रहते थे, ठीक है। वो उनसे अपनी जो आइज़ है ना दूर नहीं हटा पाती थी, लेकिन वो क्या करती थी, ये जो फ्लिथ होता था वहाँ की गंदगी या फिर बदबू जो है ना, वो उसको बिल्कुल, मतलब इतनी सारी डिजीज़ होती थी वहाँ पे कि इवन उनको बेसिक स्विक इम्यूनिटीज़ भी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। वो खुद से कुछ केसेस को सॉल्व करती थी और तब तक सॉल्व करती थी या तब तक ठीक करती थी उनको जब तक वो रिकवर ना हो जाए या फिर डेथ ना हो जाए। उसके बाद क्या होता था, वो चाहती थी कि हर कोई जो है इज्जत से मरे। अब 1946 में क्या हुआ, वो ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम कोलकाता टू दार्जिलिंग। उसने फिर से एक आवाज़ सुनी और इस टाइम पे उसको ये इनर वॉइस आई कि उसको दार्जिलिंग का जो कॉन्वेंट है उसको छोड़ना पड़ेगा, और अगर उसने नहीं छोड़ा तो फेल वुड टू ब्रेक फेट। ये जो था ना, ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने किसको बर्थ दिया, मदर टेरेसा को, जिसको हम अभी सारे जानते हैं। तो उसने क्या किया, उसने चर्च पे पूछा कि मुझे छोड़ना, चर्च से परमिशन ली कि मुझे कॉन्वेंट को छोड़ना पड़ेगा एंड टू स्टार्ट अ न्यू ऑर्डर ऑफ नन्स। उसने क्या किया, परमिशन मिली और उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज बॉर्न इन 1948। और उसके बाद उसने नन्स की हैबिट गेव अप कर ली। उसके बाद उसने एक कॉटन की साड़ी जो आपको पिक्चर में दिख रही होगी, बिल्कुल सिंपल सी, ताकि वो उसने ऐसा क्यों किया, तो कि वो बाकियों जैसी लगे, ठीक है। तो वहाँ पे उसने जो लोगों के लिए उसने एक निर्मल हेरिटेज स्टार्ट किया, जो गरीब लोग हैं जिनके पास जो मर रहे हैं, ऑर्फन्स हैं, ठीक है। और उसके बाद उनको नोबेल पीस प्राइज मिला 1979 में। उसके बाद क्या हुआ, अब वो इतना अच्छा काम कर रही थी। 1970 में एक वेल नोन ब्रिटिश राइटर जो है वो कोलकाता आया, मैल्कम मैकरिज, वो जब चल रहा था उसने नोटिस किया कि वहाँ पे एक ऐसी औरत है, एक हाफ डेड मैन जो है, उसकी जो सोर्स है वो क्लीन कर रही थी खुद से, और उसकी फेस पे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं थी या ऐसा फील नहीं हो रहा था कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो काफ़ी खुश हो रही थी और ये एक रिपेलेंट टास्क था, दैट मीन्स बहुत ही गंदा टास्क था उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे अनहाइजेनिक था सारा और उसके फेस पे ग्लो था। तो ये सब चीज़ें जो वो कर रही है, तो उसके ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ा। उसने बोला कि नहीं, लोगों को जानना चाहिए इस इंसान के बारे में, जो सेंटली पर्सन है, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। तो उस पर फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन गई जिसको लिखा, नाम दिया गया था समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, और जिससे सारी दुनिया को पता चला किसके बारे में, मदर टेरेसा के बारे में। उनकी डेथ से पहले 1997 उसने बहुत सारे ब्रांड्स देखे अपने मिशनरीज और जो चैरिटी थी, बहुत सारे उसके ब्रांड्स खुल गए थे। और मदर टेरेसा हमेशा बोलती थी, वन मस्ट गिव लव टिल इट हर्ट्स, तब तक प्यार करो जब तक कि आपका जो प्यार है ना वो ख़त्म ना हो जाए। और वो सेंट थी उस टाइम की, 20th सेंचुरी की, और उसने
उन लोगों को कंफर्ट किया, तो डेस्टिट्यूट, जिनको क्या लगता था कि हम काफ़ी ज़्यादा गरीब है, अनवांटेड है, और वो चाहती थी कि गॉड ने क्या किया, उसको एक अपना चूजन सर्वेंट बनाया, किन के लिए, जो गरीब लोगों के लिए। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है सेंट ऑफ कचस। आई होप आपने चैप्टर अंडरस्टैंड किया होगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड